लोकसभा चुनाव को लेकर लगभग 300 रैलियां और सभाएं करेगी बीजेपी। बीजेपी चुनाव संचालन समिति में तय होगी जिम्मेदारी। पीएम सीएम योगी की हर क्षेत्र में होगी रैली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन। आप कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर बोला हमला। राहुल गांधी नहीं पहुंचे कोर्ट। हड़ताल के चलते टली सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का यह पूरा मामला। 2 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। आजम खान से सीतापुर जेल में मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। 1 घंटे का दिया गया समय। लोकसभा चुनाव को लेकर जोड़ी जा रही मुलाकात। कानपुर सपा विधायक इरफान सोलंकी का मामला एक बार फिर कोर्ट ने नहीं सुनाया फैसला। अगले 28 मार्च को होगी मामले की सुनवाई। और यूट्यूबर एल्विश यादव को मिली जमानत। 17 मार्च से जेल में बंद थे। 5 दिन बाद निकलेंगे। बक्सर जेल से ईश्वरा विनय को भी मिली बेल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच खबर कौशांबी से सामने आ रही है। कौशांबी से अहम खबर। तो कड़ा धाम थाने का ये बुजुर्ग से जुड़ा हुआ मामला। कौशांबी से खबर। पत्रकार के साथ 40,000 की ठगी का मामला सामने आ रहा है। एचडीएफसी बैंक का कर्मचारी बताकर यह ठगी की गई है। पॉलिसी की किस्त बताकर अकाउंट में पैसे मंगाए गए। कड़ाधाम थाने के सौरैया बुजुर्ग का यह मामला बताया जा रहा है। एचडीएफसी बैंक का कर्मचारी बताकर पत्रकार से यह ठगी का मामला। कौशांबी से अहम खबर। पॉलिसी की किस्त बताकर अकाउंट में पैसे मंगाए गए। 40,000 की ठगी की गई है। बढ़ते आगे। इस बीच अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। गाजियाबाद डीएम के खिलाफ पत्रकारों में नाराजगी देखने को मिल रही है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मुख्य सचिव से मिले मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा से ये मुलाकात और डीएम का धमकी वाला वीडियो वायरल हुआ था। तो डीएम की धमकी पर पत्रकारों ने नाराजगी जताई और मुख्य सचिव ने पदाधिकारियों को भरोसा दिलाया कि प्रभावी कार्रवाई का पत्रकारों को आश्वासन दिया गया। डीएम को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ललितपुर से खबर आपको बता दें। जनपद में महिला सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। नारी शक्ति वंदन योजना के दावों की खुल रही पोल। 2 दिन से थानों की चक्कर लगा रही है पीड़ित महिला। तो आपको बता दें रेप का आरोप लगाया गया है। साथ ही संदीप पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। थाना जखौरा में शिकायत दर्ज कराई गई है। तो 2 दिनों से लगातार थाने के चक्कर लगाती हुई नजर आई ये महिला। कर्मियों पर पीड़ित महिला ने आरोप लगाए। बढ़ते आगे लखनऊ से आपको खबर बता दें। यूपी एटीएस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जाली मुद्रा सप्लाई करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश से जाली मुद्रा लाता था यह उत्तर प्रदेश और कंचन मंडल को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पश्चिम बंगाल के रास्ते ये नकली करेंसी लेकर जाता था और लंबे समय से यूपी एटीएस को इसकी तलाश थी। प्रयागराज पुलिस ने नाम भी घोषित कर रखा था। मालदा निवासी आरोपी को चंदौली से गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी। लंबे समय से एटीएस को इस आरोपी की तलाश थी। प्रयागराज पुलिस ने नाम भी घोषित कर रखा था। फिलहाल
मौलादा निवासी आरोपी को चंदौली से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई जारी। तो लखनऊ यूपी एटीएस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इस बीच कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विश्वविद्यालय में छात्रों का धरना प्रदर्शन स्कॉलरशिप को लेकर और लगातार धरना प्रदर्शन के जरिए ये मांग प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ मारपीट भी की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो मारपीट के आरोप, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। एसीपी कल्याणपुर छात्रों को समझाने की कोशिश में जुटे। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। तो विश्वविद्यालय में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। तो स्कॉलरशिप की मांग को लेकर छात्रों का यह धरना प्रदर्शन है और इस बीच मारपीट भी की गई। मौके पर प्रशासनिक अमले की मौजूदगी। तो प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ मारपीट भी की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि एसीपी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचकर छात्रों को समझाने की कोशिश की है। और ये मामला, ये प्रदर्शन स्कॉलरशिप को लेकर। इसी खबर पर संवाददाता अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। अमित, क्या अपडेट फिलहाल, क्या कुछ हालात? देखिए, कानपुर विश्वविद्यालय के जो छात्र थे वो अपनी मांग लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि स्कॉलरशिप जो रोकी गई है वो उन्हें वापस दी जाए। ऐसे में जब वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे और जो विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग थे वो छात्रों से बदतमीजी करने लगे। जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो वहाँ पर छात्रों के साथ हाथापाई हुई, जिससे कई छात्र गिरे और उनको चोटें भी आई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद हुआ और एसीपी कल्याणपुर ने तुरंत छात्रों से बातचीत की और एसीपी की बात सुनकर छात्र वहां पर शांत हुए और अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। जी, लेकिन अमित, इसमें स्कॉलरशिप को लेकर कोई आश्वासन मिला? देखिए, जब प्रशासन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की तो उन्होंने कहा है कि पोर्टल में कल कुछ गड़बड़ी होने के कारण ये स्कॉलरशिप रुकी है। जैसे ही वो गड़बड़ी ठीक हो जाती है तो उनको स्कॉलरशिप वापस मिल जाएगी। लेकिन छात्रों का कहना है कि लंबे समय से ये इस तरीके की गड़बड़ी हो रही है और लगभग 600 छात्रों की अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली। जो एक छात्र की स्कॉलरशिप लगभग 1 लाख रुपए होती है तो एक लंबा अमाउंट तैयार होता है। ऐसे में छात्र काफी नाराज थे कि मैं गरीब घर का हूँ, किसान का बेटा हूँ, ऐसे में अगर 1 लाख रुपए देता हूँ और मेरी स्कॉलरशिप नहीं आती है तो काफी नुकसान होता है। जी, इसलिए छात्र नाराज थे। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से ये हवाला दिया गया है और कोई टाइम लिमिट भी निकलकर सामने नहीं आ रही कि आखिर इन छात्रों को ये स्कॉलरशिप कब तक मिल पाएगी, और इसी बात को लेकर यहाँ पर मारपीट की भी तस्वीरें सामने आई। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, मानव तस्कर गैंग का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 25,000 का इनामी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। घुसपैठियों को भारत में बनमाता था निवासी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निवासी बनाया गया था और ढाका निवासी कफीलुद्दीन को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। तो कफीलुद्दीन 2017 से वेल्लोर तमिलनाडु में रह रहा था और रोहिंग्यों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा था। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये निवासी बनाता था।
बढ़ते आगे गोंडा से अहम खबर यूपी के गोंडा से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी को लेकर कैसरगंज लोकसभा से सांसद और बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस मामले में कहा है कि जिस तरीके से ईडी लगातार नोटिस दे रही थी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के बार बार ऐसे बयान आ रहे थे और जैसे वो भारत में नहीं है, श्रीलंका, बांग्लादेश या म्यांमार में हो, लगता था प्रदेश का कानून इन पर लागू नहीं होता। वही तंज करते हुए सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि तकलीफ इस बात की है कि ये अन्ना आंदोलन से पैदा हुए हैं और एकदम ईमानदारी के ताबूत हैं और कम से कम इनको सम्मान करना चाहिए कोर्ट का, एजेंसियों की जांच का। कि जिस तरीके से ईडी लगातार नोटिस पर नोटिस दे रही थी और जिस तरीके से उनके बयान आ रहे थे, बार बार ऐसे बयान आ रहे थे जैसे लगता था कि वो भारत में नहीं है, श्रीलंका में है या बांग्लादेश में है या म्यांमार में है। लगता था कि उन पर देश का कानून नहीं लागू होता है। केजरीवाल हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको भारत के संविधान और संवैधानिक जो व्यवस्था है उस पर विश्वास करना पड़ेगा। खबर बहराइच से, जहां पॉक्सो कोर्ट में आज बहराइच में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सिर्फ 35 दिन के अंदर 1 साल के मासूम से दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते हुए 50 साल के आरोपी को आजीवन कारावास और 1,28,000 रुपए के अर्थदंड का फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि बीते महीने 17 फरवरी को नानपारा थाना क्षेत्र में रहने वाली 1 साल की मासूम को भोंदू नाम के करीब 50 वर्षीय अधेड़ ने सरसों के खेत में ले जाकर मासूम से दरिंदगी की और इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पॉक्सो एक्ट के तहत तेजी से इस केस में पैरवी की गई और अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो कोर्ट संत प्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो कोर्ट संतोष कुमार और न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 29,000 के अर्थदंड का फैसला सुनाया है। को थाना नानपारा के क्षेत्रांतर्गत एक वर्षीय बच्ची के साथ एक लगभग 55 वर्ष के पुरुष द्वारा दुष्कर्म किया गया था, जिसमें बच्ची को काफ़ी चोट भी आई थी। उसको उपचार के लिए लखनऊ भी भेजा गया था और तभी हमने जो प्रेस बाइट दी थी उसमें कहा था कि इसमें फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से सज़ा कराने का प्रयास किया जाएगा। तो उसी के क्रम में इस प्रकरण में विवेचना मात्र 7 दिन में सीओ नानपारा द्वारा संपादित करवाई गई और उसके बाद हमारे विशेष अनुरोध पे माननीय न्यायाधीश पॉक्सो जज द्वारा भी प्रकरण की गंभीरता को लेते हुए इसमें 3 ही दिन में संज्ञान लेते हुए फास्ट ट्रैक ट्रायल आरंभ किया। अंबेडकर नगर का रुख करते हैं। अब सिंगल विंडो सिस्टम से राजनीतिक पार्टियों को अनुमति के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा और आपको बता दें कि लोकसभा निर्वाचन से में सभी राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवारों और अन्य संबंधित को निर्वाचन के दौरान आम सभा और रैलियों और लाउड स्पीकर और चुनाव प्रचार के दौरान वाहन के प्रयोग के साथ ही हेलीपैड आदि के उपयोग की स्वीकृति के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं प्रत्येक निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर एक खिड़की व्यवस्था कलेक्ट्रेट भवन 22 नंबर कमरे में स्थापित किया गया और सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार और संबंधित व्यक्ति अनुमति आदि प्राप्त कर सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सदानंद गुप्ता ने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम से किसी भी राजनीतिक पार्टियों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते आगे, हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ के अधिवक्ता अंशुमान राठौर की याचिका पर आज फैसला देते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक करार दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने की बात कही है और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि मदरसा छात्रों को अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाए। और आपको बता दें कि जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने यह आदेश दिया है।
का सारथी।